अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी नाइट से। और यहाँ पे आए हुए थे मेरे हस्बैंड और मंतशान को ऐसे लिपटी हुई थी और उनको बता रही थी जहाँ से वो जली थी। और मोहम्मद हमजा ऐसे उनको देखते कि हैरान परेशान हो रहे थे कि ये कहाँ से आ गए हैं ना। मैं उसको भी आगे कह रही थी कि इसको भी उठा ले, लेकिन वो उनके पास जा नहीं रहा था। और ये जी मुझे कल लग गई थी चोट, हालांकि इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी ना इतनी ज़्यादा इस पर जलन और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा ना मैं ज़ख्मी हो गई हूँ यहाँ से। और फिर ये जी मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए दलिया, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि वो दलिया खाएं कुछ दिन, तो इसलिए फिर वो दलिया लेकर आए थे। और यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी दलिया। रात को तकरीबन 9 बजे आए थे और फिर मैंने इसके बाद उनके लिए दलिया बनाया था। उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत जल्दी लग जाती है, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा दलिया उनके लिए निकाल के लिए ना ठंडा कर रही थी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और वो खा लें। और फिर उन्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी थी। यहाँ पे जी मैंने मंतशा के खिलौने मोहम्मद हमजा को दिए हुए हैं, तो वो उसके साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए शोर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और ये चिकन प्योर का जी ऑयल है जो हम मंतशा के लिए यूज़ करते हैं। मंतशा ने भी नहाना था, तो मैंने कहा इससे पहले इसको ना ऑयल लगा दो ताकि उसके ना बाल थोड़े से अच्छे हो जाएं। अभी हम उसको फर्स्ट टाइम ये यूज़ करके देख रहे हैं कि उसके बाल अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाल जो है ना बहुत ही पतले हैं। और फिर अब्बू आ गए थे, अब्बू ये लेकर आए थे जी पालक आज बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं और अम्मी बैठी हुई पालक साफ़ कर रही थी। तो बच्चों को जो मैंने अपने पास ही बिठाया हुआ था, हमजा की तो मैंने अभी भी मालिश की थी, उसको नहलाना था अभी। और मंतशान शोर डाला हुआ था कि मुझे मोबाइल लगा दे, तो मैंने कहा मोबाइल देखने से अच्छा है हमारे साथ बैठ के पालक साफ़ करें। साफ़ क्या करनी थी, खैर वो ख़राब ही कर रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा था वो बिज़ी थी किसी ना किसी चीज़ में। और यहाँ पे मोहम्मद हमजा को मैंने ये एक टोकरी दी हुई थी खेलने के लिए, क्योंकि वो उड़ उड़ के ना हमारी चीज़ें ये जो है जिसमें हम पालक काट रहे थे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कभी वो परात को पकड़ने की। तो मैंने कहा चलो ये टोकरी दे दूँ, उसके साथ खेलता रहे। आम आए थे कज़न के घर से और अबू वही अभी ना देख रहे थे कि पके हैं कि नहीं पके, और उसमें से दवाई निकाल रहे थे। फिर ये जी पालक कट हो गई थी सारी, आलू मैंने खुद छीले थे, बल्कि अम्मी ने छील के दिए थे। फिर ये जो सब्ज़ मिर्चियाँ वो नहीं थी काटी, इनमें से मैंने 2 रखी थी साबित, और बाकी सारी जो है वो मैंने काट दी थी पालक के अंदर ही। और फिर मैंने आलू को इस तरह से काट लिया था इसके अंदर डालने के लिए, और पानी मैंने ऊपर रख दिया था बॉयल होने के लिए, क्योंकि हमारी आदत है कि हम जो पालक है उसको पहले बॉयल करते हैं इसके बाद बनाते हैं। और छोटी भाभी जी दोपहर का आटा गूंद रही थी, तो बॉयल होने के लिए रख के मैं जी चली गई थी मोहम्मद हमजा को नहलाने के लिए। उसको नहला धुला के मैं रख आई थी, और यहाँ पे जब मैं आई तो पालक जी बॉयल हो रही थी। फिर मैंने उसके अंदर डाल दिए थे आलू, और फिर मैंने मोहम्मद हमजा को अब देना था ग्राई वाटर। नहलाने के बाद मैं अक्सर उसको ग्राई वाटर दे देती हूँ। और मंतशा भी नहा के आ चुकी थी, और माऊ जो है जी यहाँ पे पी रही थी दूध, और वो उसको तंग कर रही थी, और मैं उसको मना कर रही थी कि उसको ना तंग करो, लेकिन मजाल है जो मंतशा बाज आ जाए अपनी हरकतों से। और यहाँ पे अम्मी ने जी हमजा साहब को डाला था सुरमा, और उसको बना दिया था जिन, क्योंकि मोहम्मद हमजा ने ना सारा सुरमा आँखों पे नाक पे सारा हर तरफ कालक कालक कर ली थी। फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ वगैरह किया, दोबारा से उसको ग्राई वाटर दिया। और मंतशा जी अभी अपने बाबा के साथ यहाँ खेल रही थी। यहाँ पे मैं चेक करने आई थी कि आलू गल गए हैं कि नहीं गले, लेकिन अभी आलू नहीं गले थे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर और बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिर मैं और सिस्टर अब करने लगी थी जी गोश्त साफ़। ये हम लोगों ने कल मंगवाया था, सिस्टर का दिल था कि मैं फ़्राइड राइस बनाऊं, लेकिन भाई कोई सब्जियां लाया ही नहीं था, और फिर वैसे भी सबके गले ख़राब है, खांसी लगी हुई है सबको, तो अम्मी ने मना कर दिया था कि ना बनाओ अभी, राइस जब ठीक हो जाओगे फिर बनाना और खाना। फिर मैंने कहा चलें गोश्त साफ़ करके रख देती हूँ, और मेरी आदत है कि गोश्त को ना मैं यूँ सिरका लगा के 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, और फिर इसके बाद वॉश करो तो इतना प्यारा साफ़ सुथरा वाइट वाइट सा गोश्त निकलता है। अच्छा जी, सबसे फ़ारुग होने के बाद फिर मैंने 3 अदद मीडियम प्याज लिए थे, और यहाँ पे फिर मैं वही प्याज काट रही थी पालक के लिए। और ये सिस्टर ने कल सालन बनाया था, तो इसमें जो ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने कहा चले इसी में से थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। तभी मैंने सख्ती से वार्निंग दी हुई है, इस बार जिसने ऑयल ख़त्म किया ना वही ऑयल मंगवा के देगा, क्योंकि मंथ भी ख़त्म नहीं होता और ऑयल हमारा अल्लाह के कर्म से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो वैसे भी ना मेरे ख्याल से बचत करनी चाहिए, और जितना हो सके आपको जो चीज़ें दोबारा से यूज़ हो सकती हैं उनको रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है और जितने भी लोग घर के कमा लेना वो कम है। कंटिन्यू करते हैं दोबारा से रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे जी मैंने 2 अदद लिए थे टमाटर, वो मैंने काटे और मैंने मसाले के अंदर डाल दिए थे। अभी सिर्फ इसमें मैंने प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला हुआ था, वही भून रही थी, और अब मैंने इसके अंदर टमाटर काट के डाले थे। फिर जो मैंने गोश्त धोया था वो मैंने हाफ़ कर लिया था, हाफ़ मैंने रख दिया था, हाफ़ मेरा दिल था कि मैं पालक के अंदर डाल दूँ, क्योंकि मुझे पालक गोश्त बहुत पसंद है। गोश्त मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था, सिर्फ ऐसे ही ना पालक के अंदर टेस्ट लेने के लिए। और मेरी आदत है कि मैं सालन के अंदर ना दही लाजमी डाल के उसको भूनती हूँ, लेकिन आज दही भी थोड़ा सा था, तो
फिर मैंने कहा चलें इसमें ना थोड़ा सा चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ तो मेरी सारी पकी हुई है, सिर्फ मैंने मिक्स ही करना है तो गोश्त फिर गलेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर ना इसको ना दही में मैरिनेट करके रख देती हूँ ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। और दही के अंदर मैंने डाला था जी क्या डाला था, खुश्क धनिया डाला था, मैंने डाला था ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाला था, काली मिर्च डाली थी। बस यही 3 चीज़ें मैंने डाल के इसको मिक्स करके और मैंने जो है चिकन को मैरिनेट कर लिया था 5-10 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसके बाद उसको मसाले के अंदर डाल के उसको गलने के लिए रख दिया था, यानी पकने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन वैसे ही दिया था, मैंने बंद नहीं किया था, यानी सीटी वगैरह नहीं लगाई थी, बस वैसे ही उसको रख दिया था, क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ता है तो फिर वो अपने पानी में गल जाएगा ना, भी जो चिकन है वो जल्दी गल जाता है। तो फिर यहाँ पे जी शुक्र है अल्लाह का चिकन गल गया था अच्छे से। फिर मैंने उसको भून लिया और उसको भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी पालक, और पालक डाल के थोड़ा सा मैंने इसको भूना, जो पानी भरा था वो सारा खुश्क हो गया था और ये मेरे मज़ेदार सा आलू पालक गोश्त जो है वो तैयार हो गया था। फिर जी जो मेरी बेटी है उसको लगी हुई थी भूख, अब तो मैंने कहा चले उसको रोल बना देती हूँ। आजकल वो रोल्स पे चढ़ी हुई है तो मैंने कहा चले इस तरह खा लेगी। लेकिन रोल बना के जब मैं अंदर गई हूँ तो वो जी सब बैठे हुए जी अनार खाने में मसरूफ़ थे। उसके अब्बा जी, छोटी सिस्टर, इवन के मोहम्मद हमज़ा भी जी उड़ उड़ के आ रहे थे अनार खाने के लिए। उसका ना टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट है तो इसलिए जो भी चीज़ हो ना तो उसको दिल करता है कि सबसे पहले उसके मुंह में डाल दी जाए, वो खा ले। खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रस जो है उसका अनारों का उसके मुंह में डाला था, क्योंकि अभी वो खा तो सकता नहीं है। शायद अनार खाया उसने, क्या हुआ कि उसको ना मोशन वगैरह लग गए थे। और यहाँ पे मैंने उसको पैम्पर तो बांधा नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल गर्मी है और लाइट होती नहीं है तो मैं पैम्पर अवॉइड करती हूँ। और यही जी मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि मोहम्मद हमजा साहब ने कर दी थी पोटी और वो भी चारपाई के ऊपर। फिर ज़ाहिर बात है मैंने ही धोना था उसको, और किसने धोना था। फिर पहले मैंने मोहम्मद हमजा को साफ किया, फिर ये चारपाई धोई जल्दी से। और जो कपड़ों वाला ब्रश था वो तो मिल नहीं रहा था, फिर ये टूथ ब्रश जो वेस्ट हुआ हुआ यानी ख़राब हुआ हुआ था, तो फिर मैंने इसके साथ जिसको अच्छे से वॉश किया। और अब हो गया था जी लंच का टाइम, 2 बज रहे थे दोपहर के, और अब हम सब खाने लगे थे खाना। और मैंने मोहम्मद हमजा के लिए यहाँ पे ना थोड़ी सी बोटी जो है ऐसे इशा करके रख ली थी। माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये बस हमजा को ना खिलाते हुए दिखाती रहती हैं, मनशा को नहीं दिखाती। मनशा इतना खाती पीती नहीं है, जो कुछ खा पी रही होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। हाँ, और यहाँ पे जी फिर ये है मोहम्मद हमजा को तकरीबन 4-5 बजे का टाइम जब मैं देती हूँ जी 2 बादामों का घोटा बना के और ऐसे फीडर में डाल देती हूँ। इस तरह से वो ठीक अच्छे से पी लेता है। लेकिन आज उसने कुछ भी अच्छे से खाया पिया नहीं था, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। फिर यहाँ पे जी भाई साहब लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी को धक्का, क्योंकि उनकी गाड़ी ने जी चलने से इनकार कर दिया था। फिर छोटी सिस्टर, भाभी, भाई सब गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं तो जाहिर सी बात है अब उसने अपने काम पे तो जाना ही जाना है। और ये 6:45 का टाइम है जब मैं मोहम्मद हमजा के लिए बना रही थी खिचड़ी। मैं इतना कुछ नहीं डालती, सिर्फ वही प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट लेती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मेरी खिचड़ी बनाने में अब तक शुक्र अल्लाह का भाई की गाड़ी भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जी मैं मसाला भून रही थी और चावल और दाल मैं बॉईल कर चुकी थी। इसमें जी बस मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला था और इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जी राइस जो बॉईल किए हुए थे वो ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे जी फिर मेरे मियाँ खा रहे थे आम, और हम दोनों की जा रही थी नाराज़गी। मैंने उनसे पूछा भाई क्या खा रहे हैं, अच्छा है नहीं अच्छा, तो वो कुछ भी नहीं बोले। खैर बस यही एक जो छिलका में लिए रख के वहाँ से चले गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे जी अब देने लगी थी खिचड़ी को दम, और फ्लेम मैंने बहुत ही लो कर दी थी। भी जी अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।